Assalamu alaikum students, I'm Tariq Zangi, maths teacher. We're going to start today unit number 13, which is about inverse trigonometric functions. Be ready for this. Exercise 13.1, we're going to start. Dear students, exercise 13.1, we're going to start part 3 and 4. First of all, I will solve question number 1. राइट साइड में कुछ चीजें राइट की हैं 30 डिग्री जो रेडियन में मेजर होता है वो पाई ओवर 6 होता है, ये बातें याद रखनी है आप लोगों ने। 60 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 3 होता है, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 4 एंड 90 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 2। ये वैल्यूज याद रखनी है। जहां हम 60 राइट करेंगे 60 डिग्री वहां पाई ओवर 3 भी राइट कर सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आई विल सॉल्व। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 2। हम इसको सपोज करेंगे लेट x सपोज कर लें, y कर लें या अल्फा कर लें। लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 2। ये मैंने इस पूरी वैल्यू को अल्फा की इक्वल सपोज कर ली। इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा नाउ। अल्फा की वैल्यू तो इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि अल्फा की इक्वल सपोज कर लिया मैं। तो cos जो है इस साइड पे क्या हो जाएगा, इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा, cos अल्फा बन जाएगा। उधर इनवर्स था, राइट साइड पे आके cos अल्फा ये हो गया अंडर रूट 3 ओवर 2। अब आपने वैल्यूज याद रखनी, वैल्यू ऑफ द टेबल sin 60 cos 60 tan 60, सारी ये टेबल आपको मैंने लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए cos अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अंडर रूट 3 ओवर 2 cos की वैल्यू किस एंगल पे होती है। तो ये 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री यानी कि पाई ओवर 6 पे, ये देखिए मैंने रखा हुआ है पाई ओवर 6 पे cos पाई ओवर 6 cos पाई ओवर 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2 होता है। इट मींस दैट अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई ओवर 6। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर 6। शीट मार्क्स इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अल्फा जो कि इसके इक्वल रखा था हमने, अल्फा ही की वैल्यू फाइंड करनी थी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 4 इज again we have to find the value of tan inverse minus 1 over root 3. I'm going to suppose it. Let alpha is equal to tan inverse minus 1 over root 3. tan inverse जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा इसका, इट विल बिकम tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि किस डिग्री पे कौन से एंगल पे tan की वैल्यू ये होती है। नेगेटिव को अभी नेग्लेक्ट कर दें। 1 ओवर अंडर रूट 3 किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री किसके इक्वल है, पाई ओवर 6 ही। तो हम लिखेंगे tan पाई ओवर 6 पे 1 ओवर अंडर 3 वैल्यू होती है। साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव भी साथ इसके लगा दें, यानी कि tan माइनस पाई ओवर 6 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 होगी। तो अल्फा की जगह पे क्या आया, माइनस 1 ओवर माइनस पाई ओवर 6। तो अल्फा की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 6। शीट माइनस students, part 5 and 6 I will solve. Part 5 is cos inverse 1 over 2. We have to find the value of this. Let again उसी तरीके से इसको भी सपोज करेंगे। Let alpha is equal to cos inverse 1 by 2। हमने इसको सपोज कर लिया तो cos जरा क्या हुआ, इनवर्स इसका खत्म हो गया, cos अल्फा बन गया ये इज इक्वल टू 1 by 2। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1 over 2 होती है, 60 पे होती है, यानी कि 60 डिग्री पे, या आप राइट कर सकते हैं पाई ओवर 3 पे होती है। हम राइट करेंगे यहाँ पे cos पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 1 over 2। तो अल्फा की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर 3। शीट मार्क्स सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 देखें।
we have to find the value of tan inverse. Let, इसको सपोज कर लिया हमने, let alpha is equal to tan inverse 1 over under root 3. tan left पे जब आएगा it will become tan alpha is equal to 1 over under root 3. 1 over tan की किस एंगल पे वैल्यू 1 over under root 3 होती है? 30 पे, 30 डिग्री, यानी कि pi over 6. Then you can write tan pi over 6 is equal to 1 over under root 3. अल्फा की जगह ये आ गया. This implies that alpha is equal to pi over 6. अल्फा की वैल्यू इसमें मीनिंग है pi over 6 है. शीट हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया हमारा ये. जी स्टूडेंट्स, पार्ट 9 चेक करते हैं इसका. पार्ट 9 है sin इनवर्स -1 over √2. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने. अगेन यू विल सपोज दिस इक्वल टू अल्फा. हम इसको अल्फा की इक्वल सपोज कर लेते हैं. लेट sin अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स -1 over √2. मैंने इसको सपोज कर लिया. साइन जब लेफ्ट पे आएगा इट विल बिकम sin अल्फा, ये sin अल्फा हो गया, इज इक्वल टू -1 over √2. अब आप नेगेटिव को अभी फिलहाल नेग्लेक्ट करें कि 1 over √2. ये न्यूमेरिकल वैल्यूज देखें कि साइन की किस एंगल पे 1 over √2 होती है? 45 पे होती है. बात याद होनी चाहिए आपको, टेबल याद होना चाहिए. 45 यानी कि पाई ओवर 4 पे. तो हम राइट कर सकते हैं साइन पाई ओवर 4 पे इसकी वैल्यू होती है -1 √2. नेगेटिव साथ है तो लिहाजा इसके साथ नेगेटिव भी लगाएं. माइनस पाई ओवर 4 पे इसकी वैल्यू ये होती है. दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4. शीट हमारा आंसर. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 3 और 1 एक जैसे थे, इस वजह से मैं 3 सॉल्व कर रहा हूं अब 1 के साथ ही. अभी देखिए cos sin इनवर्स 1 over √2. हमने इस पूरे के एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी. sin इनवर्स 1 over √2 पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें, फिर उसके बाद उसकी फाइंड कर लेंगे. लेट, ये देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मैंने अभी भी पार्ट सॉल्व किए हैं वैसे ही चीज पढ़िए. लेट अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 over under √2. sin इधर क्या हो जाएगा? sin अल्फा इनवर्स खत्म हो गया, 1 over under √2. तो sin की किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1 over √2 होती है? 45 पे होती है, यानी कि 45 is equal to pi over 4. sin pi over 4 पे वैल्यू क्या होती है? 1 over √2 होती है. तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके पास? अल्फा इज इक्वल टू पाई ओवर 4. यहां से पता चला अल्फा की वैल्यू पाई ओवर 4 है. अल्फा किसके इक्वल है? इसके इक्वल. तो इट मींस दैट यहां पे मैं अल्फा राइट कर सकता हूं. cos अल्फा की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और हम लिखेंगे देयरफॉर cos, हम राइट करेंगे cos sin इनवर्स पाई 1 over √2 will be equal to. अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन राइट किया, फिर किसके इक्वल होगा? cos. इसको मैंने क्या सपोज किया हुआ है? अल्फा. cos अल्फा के इक्वल है. अब अल्फा की वैल्यू लगा दें पाई ओवर 4. cos पाई ओवर 4. इट मींस दैट cos पाई ओवर 4 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई ओवर 4, पाई ओवर 4 क्या है? 45. तो cos पाई ओवर 4 की वैल्यू भी 1 over √2 ही होती है. 1 over √2. cos पाई ओवर 4 इसकी वैल्यू यहां राइट करते हैं 1 over under √2. शीट हमारा आंसर. ये आप 1 over √2 आगे वैल्यू. स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखें. we have to find the value of tan cos inverse √3 over 2. मैं इसी तरीके से इस इनवर्स वाले पार्ट को अल्फा की इक्वल सपोज कर लेता हूं और अल्फा की वैल्यू फाइंड करके फिर tan अल्फा की तरफ जाऊंगा. लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3 over 2. तो cos अल्फा will be equal to √3 over 2. cos की किस एंगल पे इसकी वैल्यू √3 over 2 होती है? 30 पे. तो इट मींस दैट cos 30 यानी कि पाई बाय 6. cos पाई बाय 6 इज इक्वल टू √3 over 2. यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आई आपके पास?
यहां से पता चल गया अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अल्फा किसके इक्वल है, इसके इक्वल, मींस दैट tan अल्फा। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे tan, हम उधर जाएंगे अब, tan cos इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 2। अब देखिए इसको मैंने अल्फा सपोज किया हुआ है, इट मींस दैट हमने यहाँ पे tan अल्फा राइट कर देना है, tan अल्फा आ गया। अब अल्फा की वैल्यू तो हम यहाँ ऊपर फाइंड कर चुके हैं, अल्फा की वैल्यू लगाएं tan पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या होता है 30, इट मींस दैट tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 ओवर अंडर रूट 3। शीट महाराज इसकी वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 एंड 5 आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ। देखिए कोसेकेंट tan इनवर्स -1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसकी वैल्यू पहले सपोज कर लेता हूं अल्फा की, फिर इसको और इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। लेट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 मैंने सपोज कर दिया। तो tan मेरा क्या हुआ, इनवर्स खत्म हुआ, tan अल्फा विल बी इक्वल टू -1। अब tan की वैल्यू नेगेटिव को कुछ न कहें, tan की वैल्यू 1 पे कहां होती है, 1 पे 45 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि पाई ओवर 4 पे। तो 45 पे होती है इसकी वैल्यू 1, 45 पे, तो -1 कहां पे होगी, माइनस पाई बाय 4 पे इक्वल टू -1। यहां से ये पता चला कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 4 है, अल्फा की वैल्यू -4 पाई ओवर 4 होगी। यही अल्फा की वैल्यू मैं यहां लगाऊंगा, अपनी एक्सप्रेशन की तरफ जाऊंगा अब मैं। कोसेकेंट tan इनवर्स -1, ये ठीक, इसको मैंने अल्फा सपोज किया था, इसकी जगह पे अल्फा लगा दिया मैंने। कोसेकेंट अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, क्या है, कोसेकेंट माइनस पाई ओवर 4, कोसेकेंट माइनस पाई ओवर 4। तो इसकी कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है, देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो। इसका रेसिप्रोकल भी जो होगा उसका भी साथ, अगर एंगल के साथ नेगेटिव आ गया तो उसको सामने आ जाएगा, माइनस साइन, सॉरी इसके साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन यानी कि नेगेटिव बाहर आ जाता है, क्योंकि ये देखिए कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका साइन भी उससे बाहर, इससे बाहर आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे माइनस कोसेकेंट पाई ओवर 4। अब कोसेकेंट पाई ओवर 4 की वैल्यू क्या होती है, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, अगर आपको याद ना रहे साइन का है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर √2, तो उसका रेसिप्रोकल ये √2। तो इसका मतलब ये है कोसेकेंट ये आ गया, इसकी वैल्यू माइनस √2 आ गई, साथ √2 लगाया मैंने, ये साथ नेगेटिव लगा हुआ, जी महाराज। इसके बाद पार्ट 5 देखें, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। लेट साइन अल्फा को इसके ऊपर सपोज कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, साइन इस साइड पे आके इसका इनवर्स खत्म हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2, सॉरी अंडर नहीं है। अब देखिए साइन की किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, नेगेटिव को भी छोड़ दें, 1/2 किस जगह पे होती है 30 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 6 पे, तो माइनस साथ लगाएंगे हम लिखेंगे पाई बाय 6 पे 1/2 होती है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो हम इसके साथ नेगेटिव भी लगा दें, नेगेटिव में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपके पास आएगा -1/2। तो इट मींस दैट आपके पास अल्फा जो आया है वो आ गया -5/6, ये अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। हम इसमें अब वैल्यू लगाते हैं, अपने वैल्यू की तरफ जाते हैं, सीकेंट साइन इनवर्स -1/2 विल बी इक्वल टू, अब इसकी जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, अल्फा लगा लूंगा, क्योंकि ये चीज हमने अल्फा की तरफ सपोज की हुई है, तो इट विल बिकम सीकेंट अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, सीकेंट -π/6, ये अल्फा की वैल्यू हमने निकाली हुई है। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस जो होता है साइन लीड कर लेता है इसका, मैं साइड पर राइट कर देता हूं दोबारा,
कि cos माइनस थीटा जो होता है इज इक्वल टू cos थीटा होता है, नेगेटिव खत्म हो जाता है। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव को खत्म कर देगा, तो आपके पास आएगा सीकेंड पाई ओवर 6, सीकेंड पाई ओवर 6, सीकेंड पाई ओवर 6 यानी कि पाई ओवर 6 30 डिग्री। सीकेंड 30 की वैल्यू आपके पास अब क्या होती है, सीकेंड की अगर वैल्यू नहीं आती आपको इसके रेसिप्रोकल यानी cos 30 की वैल्यू निकाल लो। वो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो 2/√3। ये तुम्हारा आंसर। Okay, students, this was today's lecture. Inshallah, see you again tomorrow at the same time, at the same place with the new lecture. Allah Hafiz.